हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का माँ शारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से सब सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाने वाला हूँ। अतः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, समझें और देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्यात्मक मान सारणी, न्यूमेरिकल वैल्यू टेबल। मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब पहला वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को बताया। आप पढ़े होंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक क्या होता है। आज मैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का संख्यात्मक मान सारणी में टेबल पर आपको कैसे बैठाया जाता, कैसे मान प्राप्त किया जाता, उसकी ट्रिक्स को मैं बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लोग इस टेबल को तैयार कर लें। छह निष्पत्ति हैं, तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया चौथा रो, ये हो गया पांचवा रो, ये हो गया छठा रो। मतलब पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन। 6 निष्पत्ति है तो 6 पंक्ति होगा इसका। एक पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान हमें टेबल पर आज बैठाना है। ठीक है, तो इधर से एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ये लगा के छठा कॉलम। 6 पंक्ति हैं, 6 कॉलम मतलब 6 स्तंभ भी हैं। ठीक, पहला बात याद रखें, 0 से 90 डिग्री तक का मान ज्ञात करना है इसमें। दूसरा बात, साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन उलट जाएगा तो कॉस, साइन का वैल्यू उलट के कॉस का बन जाता है। टेन का उल्टा कॉट, टेन का वैल्यू उलट के कॉट का वैल्यू बन जाता है। सेक का उल्टा कॉसेक बन जाता है, सेक का वैल्यू उलट के कॉसेक बन जाता है। अब सबसे पहले साइन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यदि हम साइन का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम बाकी सभी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का मान ज्ञात करना है। 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 बढ़ते क्रम में देंगे 1, बढ़ते क्रम में 2, 3, 4।
जीरो से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री 0 से स्टार्ट करना है। बढ़ते क्रम, लगातार बढ़ते क्रम, लगातार बढ़ते क्रम, 0 1 2 3 4, 4 से अंत किया, जिस नंबर से अंत हुआ उसी नंबर से सभी को भाग करना है। प्रत्येक संख्या को उसी संख्या से भाग करना है जिस संख्या से अंत हुआ। इस गिनती में, लगातार के गिनती में जिस संख्या से अंत हो रहा है उसी से सभी को भाग कर देना है। तो भाग करने से यहाँ 0 होगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 एका 4, यहाँ आया 0, 1/4, 1/4 और यहाँ 1/2, 3/4, 1। और प्रत्येक संख्या का लास्ट में वर्गमूल, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो अब 0 डिग्री का वैल्यू 0 मिला, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। साइन 0 डिग्री के वैल्यू को उनके टेबल पर बैठाना है। साइन 0 डिग्री का टेबल यहाँ है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आया तो उसके टेबल पर बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया तो साइन 30 डिग्री के टेबल पर 1/2 बैठाएंगे। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 तो उसके टेबल पर बैठाएंगे। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो उसके टेबल पर बैठाएंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो उसके टेबल पर बैठाएंगे। तो इस प्रकार से साइन, सबसे पहले साइन का मान हमने ज्ञात कर लिया है। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2, 90 डिग्री के लिए 1। अब साइन का जब हम जैसे वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जैसे एक उदाहरण से समझिए कि यह एक मार्कर है, इस मार्कर को ध्यान से देखा जाए, फर्स्ट साइड है या लास्ट साइड है, फर्स्ट साइड है लास्ट साइड है, पलटा देने से फर्स्ट साइड लास्ट साइड चला गया, लास्ट साइड फर्स्ट साइड आ गया। उसी प्रकार से ये लास्ट में था, फर्स्ट में आया, उसके बाद ये था, उसके बीच वाला बीच में, ये यहाँ चला आया, फर्स्ट वाला लास्ट साइड में चला गया। तो मतलब आप इस लॉजिक को आसानी से समझ सकते हैं कि साइन का अपोजिट, मतलब साइन का अगर वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए तो कॉस का वैल्यू के बराबर होती है, और कॉस का वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए तो साइन के वैल्यू के बराबर होती है। इसलिए साइन कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। ये दूसरी नंबर की बात आप ध्यान से सुने, साइन का उल्टा कॉस होता है। और ठीक उसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो टेन का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए टेन 0 डिग्री का होगा साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 को 0 से भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। इसलिए tan 0 का मान जो हमें 0 मिल रहा है, तो tan 0 के टेबल पर 0 बैठाना है। tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हमें 1/2 मिला है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2
3/2 1/2 भागा रूट अंडर 3/2 1/2 भाग को गुना करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, रूट अंडर 3 नीचे, 2 को 2 से भाग देंगे, भागफल 1 गुना 1 बटे रूट अंडर 3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री के टेबल पर 1/√3। तो इसी प्रकार से जब आप बनाएंगे तो टोटल आपको ये मिलेगा। tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान हमें 1/√2 मिला है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 मिला है। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल। तो tan 45 का मान 1, tan 45 के टेबल पर 1 बैठाना है। tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें √3/2 मिला है, भागा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 मिला है। तो √3/2 भागा 1/2 इसको लिख सकते हैं √3/2 भाग को गुना में बदलेंगे, 2 जाएगा ऊपर, 1 2 1 2, तो √3 इसका वैल्यू √3 मिलेगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। 0 को 1 से भाग देना है, मतलब 0 का मतलब होता कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है और उसको 1 भाग करना है, कुछ नहीं को 1 भाग कैसे कर सकते हैं? मतलब 1 भाग का मतलब 1 का कुछ नहीं भाग होना चाहिए, 1 का कुछ नहीं भाग होना चाहिए, मतलब 0 को 1 से हम भाग नहीं कर सकते, ये कोई परिभाषा नहीं है। 1 का कुछ नहीं भाग होना चाहिए, आप ही सोचिए 1 का कुछ नहीं भाग होना चाहिए, मतलब योग्य इन्फिनिट, अपरिभाषित। इसको लिखते हैं प्लस माइनस इन्फिनिट, हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री के लिए प्लस माइनस इन्फिनिट। अब जब इसको उल्टा करते हैं, इसको ऐसे पलटा देंगे, ये वाला आगे आगे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, बीच वाला बीच में, ये वाला ये, फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया। फिर सेक के लिए निकालना है, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या इसलिए सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री होगा। 1/cos 0 डिग्री का मान 1 को 1 से भाग देंगे, भागफल 1 आ जाएगा। सेक 0 का मान 1 आया, तो सेक 0 का जो मान 1 आया, तो सेक 0 डिग्री के टेबल पर 1 मान बैठा देंगे। सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 1 भागा √3/2, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 भाग को गुना करेंगे, 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, 2 गुना 1 2, √3 × 1 √3, ये हो गया सेक 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का
sec 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ। इस प्रकार से सभी को हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर cosec sec का उल्टा कर लेंगे तो cosec बन जाएगा। ये वाला आगे आएगा, ये वाला यहाँ, बीच वाला बीच में, तो यहाँ और फर्स्ट वाला लास्ट में। इस प्रकार से वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात। इसके बाद आपको tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। tan की सभी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। यह फॉर्मूला याद रहेगा तो tan के सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यदि यहाँ जितना डिग्री होगा यहाँ उतना डिग्री यहाँ, उतना डिग्री यहाँ, इस फॉर्मूला से टोटल निकाल सकते हैं। फिर आपको sec थीटा बराबर, यदि sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, तो इस फॉर्मूला से क्या होगा कि sec के सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। sec के सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और साइन, सबसे पहले साइन का मान निकालिए, साइन का मान को पलटा दीजिए, कॉस का बन जाएगा। फिर tan का वैल्यू निकालने के लिए साइन कॉस का जब वैल्यू आपको मिला है तो इसको इससे भाग दिए तो ये निकल गया, इसको इससे भाग दिए ये निकल गया, इसको इससे भाग दिए ये निकल गया, इसको इससे भाग दिए ये निकल गया, इसको इससे भाग दिए। जीरो को भला एक से नहीं भाग कर सकते, इसलिए प्लस माइनस इन्फिनिट। आप tan का जो वैल्यू है उसको उल्टा कर लीजिए, कॉट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आगे आगे, इसके बाद ये है, इसके बाद बीच वाला बीच में और जीरो लास्ट, फर्स्ट वाला लास्ट में। सेक निकालने के लिए क्या है कि 1/1, तो 1 आ गया, 1/√3/2, 2/√3, 1/1/√2, √2, 1/1/2 तो 2, और 1/0 तो ये प्लस माइनस इन्फिनिट। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आइए इसका एक्सरसाइज 8.2 में सवाल कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आपको हम सिखाएंगे, आइडिया देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, यहाँ बीच में गुना है। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू पहले आपको मालूम होना चाहिए। संख्यात्मक मान, मतलब इस साइन 60 का संख्यात्मक मान और कॉस 30 का संख्यात्मक मान, दोनों का संख्यात्मक मान आपको याद रहना चाहिए। इसका भी संख्यात्मक मान आपको मालूम होना चाहिए, इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, इसका कितना होता है, तभी आप दोनों को गुना करके बाद में जोड़ सकते हैं। 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री घटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए बना के दिखाते हैं। जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह गुना देंगे। फिर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस है प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये देंगे। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो √3 ऊपरला जब गुना होगा तो 3 में बदल जाएगा, निचला गुना होगा तो 2 × 2 4 में बदल जाएगा। ऊपरला गुना होगा 1 × 1 निचला गुना होगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 4 मतलब 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 आएगा। 4 को 4 से भाग देंगे, भागफल 1 गुना 3 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे, भागफल 1 गुना 1। अब 3 + 1
मतलब आया 3/1/4। तो 3/1/4 मतलब 4/4, 4 को 4 से भाग देंगे, भागफल 1, तो आया कितना 1। ये हो गया संख्यात्मक मान। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री का संख्यात्मक मान 1। कैसे? तो इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना होता है। अब पूरा वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री का संख्यात्मक मान याद होना चाहिए, जैसे √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का संख्यात्मक मान √3/2 होता है। तभी आप इसको कैलकुलेशन करके इसका भी वैल्यू को याद रखना होगा। 1/2 होता है गुना इसका 1/2 होता है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपको पूरा फाइनल आंसर 1 मिल जाएगा। इसको आगे देखते हैं। दूसरा नंबर 2 गुना tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 देंगे और प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो आपको यहाँ देना होगा होल स्क्वायर, और इसमें भी होल स्क्वायर है तो ये देखिए यहाँ देना पड़ जाएगा। तो 2 गुना 1 जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √3 × √3 और 2 गुना तो ऊपरला भी 2 बार गुना होगा, निचला भी 2 बार गुना होगा, तो ये 3 में बदल जाएगा, 2 × 4 3/4। उसी प्रकार वो भी है तो हो जाएगा 3/4। या और या तो सेम है तो सेम वैल्यू होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जितना प्लस उतना माइनस, 0 में बदल जाएगा, 2 + 0 2 होगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं ट्रेड, इसको पूरा यहाँ लगा के सॉल्व करो। 1/√3 और 1 का एलसीएम निकालो, √3 इसको इससे भाग दो, भागफल 1 गुना 2 होगा, प्लस इसको इससे भाग दो, √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करो, 2√3 1/√2 बटे का मतलब क्या होता है, ये अंश है और ये पूरा हर है, तो इन दोनों में क्या होगा भाग लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2√3/√3। अब 1/√2 भाग को गुना में बदलेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे, ये √3 और 1 गुना होगा √3, फिर ये नीचे वाला से गुना होगा, ऊपर वाला से गुना होगा। अब √2 × 2 + 2√3 ये इससे गुना होगा तो 2√2 बन जाएगा, ये इससे गुना होगा तो होगा 2 √2 गुना होगा √6 बन जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकल जाएगा 2 का, तो √3/2 बाहर √2 प्लस √6। अब इसको यहाँ बनाते हैं। इसको यहाँ बनाते हैं, अच्छा से समझ लीजिए। अब √3 बटे 2 × √2 प्लस √6। जब ये दोनों रूट अंडर में आए, नीचे जब कोई भी अगर भिन्न नीचे वाला हर जो है रूट अंडर में होगा तो उसको
रूट से बाहर करने के लिए क्या करते हैं, परिमेय करण। तो रूट अंडर 3/2 इंटू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 6, क्या करना है, प्लस का उल्टा माइनस, उल्टा चिन्ह लेना है। तो ये बन जाएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर 6, इतना गुना ऊपर होना चाहिए, मतलब रूट अंडर 2 रूट अंडर टू माइनस रूट अंडर 6 गुना ऊपर भी, और रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 गुना नीचे भी, ऊपर भी इतना गुना, नीचे भी इतना गुना, ऊपर भी इतना गुना, नीचे भी इतना गुना, इसको कहते हैं परिमेयकरण। अब ये गुना होगा इससे रूट अंडर 6 बनेगा, और ये गुना होगा इससे तो माइनस रूट अंडर 18 बन जाएगा, और 2 ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 6 और इसका गुणनखंड करके 3 तिया 9 दूनी 18/2, इसका वर्ग हो जाएगा रूट अंडर 2 में बदल जाएगा, और माइनस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब इसको फाइनल यहाँ बनाते हैं, रूट अंडर 6 माइनस ये वाला बाहर चला जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू यहाँ -4, तो हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट अंडर 2 बटे ये दोनों गुना होकर के -8। अब ये माइनस भाग लग के ऊपर चला जाएगा, माइनस गुना रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट अंडर 2 बटे 8, ये माइनस गुना होकर यहाँ घुसेगा, इसमें भी घुसेगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो उसको हम आगे लिख सकते हैं, जैसे ऐसे होगा, माइनस रूट अंडर 6 से गुना होकर ये होगा, ये से गुना होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3 रूट अंडर 2 बटे 8, इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6/8। प्लस वाला हमेशा आगे, माइनस वाला हमेशा पीछे, और बटे नीचे 8 तो है ही। ये फाइनल आंसर हो गया। ये कैसे बनाया जाता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इस सवाल को बनाने के लिए इसका संख्यात्मक मान आपको मालूम होना चाहिए, और ये संख्यात्मक मान तभी आपको मालूम रहेगा जब आप ट्रिक्स को जानेंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने सबसे पहले साइन का मान को निकाला जाता है। उसके बाद साइन का मान को उल्टा कर लेंगे तो कॉस का मान मिल जाएगा, और फिर साइन का मान और कॉस का मान को साइन के मान से भाग देंगे तो टेन का मान में बदल जाएगा। और जब हम सेक का मान निकालेंगे तो 1/cos, मतलब हमेशा कॉस का मान को 1 से भाग देंगे तो वो सेक का मान में बदल जाएगा, जैसे हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। अब इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। साइन 60 का मान जैसे इतना होता है, कॉस 30 का मान ये, तो आप बैठाएंगे गुना कर देंगे इतना मिलेगा, साइन 30 का मान ये, कॉस 60 का मान ये, दोनों को गुना कर देंगे इतना मिलेगा, भिन्न जोड़ से जोड़िए, फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2 दिए 10 का मान ये है, तो इसका मान, इसका संख्यात्मक मान देना है। संख्यात्मक मान समझ रहे हैं कि वो डिग्री में है, ये निष्पत्ति का मान डिग्री में है, उसको संख्यात्मक में बदलना है।
तो ये सब संख्यात्मक मान है। जैसे वहाँ फॉर्मूला में आपको बता रहे थे कि फॉर्मूला में जो आपको बताए वहाँ क्या बताए कि संख्यात्मक मान सारणी। तो इस चीज़ को जानने से पहले संख्यात्मक मान सारणी बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आइए कि देखिए, सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को अच्छा से देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 √2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब इसको उल्टा करना है, मतलब जो लास्ट में है उसको शुरू में लाना है, जो शुरू में है उसको लास्ट में ले जाना, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट में। इसका मतलब होगा साइन का उल्टा कॉस हो गया, कॉस का उल्टा साइन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट। तो टेन का वैल्यू जब भी निकलेगा साइन थीटा का मान को कॉस थीटा के मान से भाग देना है। जैसे कि यहाँ अगर 0 डिग्री का निकालना है तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपको फॉर्मूला में हम बार बार दिखाने का भी कोशिश करेंगे। जैसे टेन 0 डिग्री निकालना है तो होगा यहाँ साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 को 0 से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का क्या वैल्यू हो गया 0। इसीलिए टेन 0 डिग्री के टेबल पर हमें 0 बैठाना पड़ता है। टेन 0 डिग्री के टेबल पर 0 बैठाना पड़ता है। उसी प्रकार से सेक के लिए भी सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 को 1 से भाग देंगे तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसीलिए सेक 0 डिग्री के टेबल पर 1 बैठाना पड़ता है। और इस तरह से आपको सभी वैल्यू मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की सिस्टम जो है रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप ट्रिक्स को सबसे पहले साइन के वैल्यू को साइन 0 के 20 के 45 के 60 के 90 साइन 0 से 90 तक के वैल्यू को निकालने का यदि ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना रटे, मतलब इस तरीके से जैसे 0 से स्टार्ट है, 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 4 से अंत किया सभी प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग करने के बाद जो भागफल बचेगा प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जो आएगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे और इस तरह से समझेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो साइन 0 डिग्री के टेबल पर 0 बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री के टेबल पर जो वैल्यू आया 1/2 बैठाएंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 डिग्री के टेबल पर 1/√2। इस तरह से सभी का वैल्यू आप बैठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही मदद करेगा। इस फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, सुने, समझें और यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और याद रहे, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन सब्सक्राइब को जरूर दबाएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में बहुत जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।